नमस्कार। आज दिनांक 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम शालिनी जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रातः वंदन, सभी का स्वागत। तो सूक्ष्म अभ्यास के साथ आज की साधना को प्रारंभ करते हैं। दोनों टांगों को सीधा फैला लें। दोनों हाथ कमर के साथ रख लें। कमर गर्दन सीधी रखें। नेत्रों को बंद कर लें और पहले सिर्फ अपने पैर के पंजे की उंगलियों को, पांचों 10 उंगलियों को बाहर और अंदर की तरफ प्रभावित करें। दोनों पैरों को मिलाकर रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। उंगलियों को अंदर बाहर करना है। अच्छा, अब दोनों पंजे बाहर और अंदर। श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। जब आप श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को बाहर ले जाएं, तो कुछ क्षण रुकें और जब श्वास भरते हुए अंदर की तरफ लाएं, तो भी कुछ क्षण रुककर पिंडलियों पर आए हुए प्रभाव को देखें। आप जब जल्दी जल्दी करते हैं तो प्रभाव उतना नहीं आ पाता। जब आप रुक कर करते हैं तो पूरा प्रभाव आता है। तो थोड़ा सा रुक कर करिए और फिर देखिए आपके पैर के अंदर की, पीछे की तरफ की सारी मांसपेशियां खिंचाव में आती है। एक दो बार और रुककर अभ्यास कीजिए। आएंगे मध्य में अपनी आवृत्ति को पूरा करके और अब गोल घुमाएंगे। अपने दोनों पैरों को ले जाएंगे दाईं ओर, सामने की ओर, बाईं ओर और फिर अपनी ओर। इसी क्रम से घुमाएं। इसको भी शीघ्रता से नहीं करना है, धीरे धीरे करने की कोशिश करें। जितना धीरे आप घुमाएंगे उतना ही अधिक प्रभाव आपके पैरों की नस नाड़ियों पर पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अखिलेश जी का मुझे दिखाई दे रहा है, सुनील गुप्ता जी का दिखाई दे रहा है। अच्छे से कर रहे हैं आप क्रिया को। अपने चक्र को पूरा करेंगे। दाईं ओर से हमने प्रारंभ किया था, दाईं ओर आ जाए तो मध्य में आ जाए। चक्र पूरा हो गया। अब बाईं ओर लेकर जाएंगे। अपने दोनों पैरों की पंजों को बाईं ओर लेके गए, सामने की ओर लेके गए, फिर दाईं ओर लेके गए, अपनी ओर लाए। विपरीत क्रम से आपका गोलाकार बन गया। इस क्रम से घुमा ले। और एक ही रिदम में घुमाएं। ऐसा ना हो कि पहला चक्र आपने धीरे धीरे किया, दूसरे को फिर तेजी से घुमा दिया, तीसरा फिर धीरे धीरे किया। नहीं, एक ही लय में आप अपनी क्रियाओं को करें, ज्यादा प्रभावकारी बनेंगे आपके। बहुत ही सुंदर।
अपने अपने चक्र को पूरा कर मध्य में वापस आएंगे। एक क्षण रुकेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। और अब अपनी दाईं टांग को घुटने से मोड़कर बाईं जंघा पर एड़ी को स्थापित कर लेंगे अंदर की ओर। अर्ध तितली आसन के लिए, अर्ध तितली आसन के लिए अधिक से अधिक अंदर की तरफ अपनी जंघा पर रखना है अपनी दाईं एड़ी को। अब दोनों हाथों को इस तरह से बांध लीजिए और घुटने को ऊपर नीचे चलाना है आपको। बाएं पैर के पंजे को भी खींच कर रखना है, ऐसा ना हो कि जब ये घुटना हिल रहा है तो ये टांग भी ऐसे ऐसे हिल रही है। इसे जरा साध कर रखिए और इसे हिलाइए ऐसे। 1 2 3 4। गिनती आप अपने मन में भी गा सकते हैं संतुष्टि के लिए कि आपने कितनी बार अपनी टांग को ऊपर नीचे कर। कमर गर्दन सीधी रखनी है, दूसरी टांग को भी बोल के रखना है कि आप नहीं हिलेंगी। अगर पंजे को खींच लेते हैं तो वो हिलती भी नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाते हैं और इस टांग को सीधा कर देते हैं। अब हम बाई टांग को मोड़ेंगे घुटने से और एड़ी को अधिक से अधिक अंदर की ओर। दाएं पैर के पंजे को खींच लीजिए और फिर से दोनों हाथों को बांध लीजिए। गर्दन और कमर सीधी है, आंखें बंद कर सकते हैं और हिला ऊपर नीचे। अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। यस। थोड़ी सी और हिलाइए अंजू महाराणा जी, अंजू महाजन जी। हाँ, ये हुई ना बात। देखने का पर्पस यही है कि आपके उत्साह को बढ़ाया जाए, आपकी कमियों को निकाला जाए, ऐसा नहीं है, गलतियों को सुधारा जाए। बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाइए, बाई टांग को सीधा कर दीजिए और एक क्षण शांत बैठिए। दोनों हाथ कमर के पीछे करिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को हल्का सा ऊपर कीजिए और लंबा सांस भरिए, गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक बार सांस भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से दोनों पैरों को मिलाएं और अपनी दाएं टांग को इस प्रकार घुटने से मोड़कर अपने पंजे के नीचे इस तरह पकड़ बना ले। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर इस प्रकार। अब सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता का विकास करने की कोशिश करेंगे। श्वास भरेंगे और अपनी टांग को पूरा ऊपर उठा देंगे। बहुत बढ़िया, सभी एक्सपर्ट हो गए सुबह सुबह करके सारी क्रिया। घुटने को सीधा करना है, बाहर की तरफ दबाना है और यदि टांग सीधी हो जाती है तो नाक को घुटने से स्पर्श कराना है, लेकिन नाक को नहीं लेके जाना है घुटने के पास, अपनी टांग को लेके जाना है घुटने के पास। कुछ क्षण रुकेंगे इसी अवस्था में हम, और जो खिंचाव दबाव हमारी पिंडली पर और जंघा की निचली तरफ आ रहा है उसको महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे इस टांग को नीचे ले आएंगे और सीधा कर देंगे। यही क्रिया विपरीत हाथ से करेंगे। बाई टांग को मोड़ेंगे, पकड़ बनाएंगे पंजे के नीचे, श्वास भरकर ऊपर। अब रुक जाएंगे यहीं पर, टांग को सीधा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी टांग भी नीचे वाली सीधी रहेगी। बहुत बढ़िया, लगभग सभी की टांग बिल्कुल सीधी और ऊपर है। अपने आप को साधने की कोशिश कर रहे हैं आप। कुछ लोगों की तो नाक लग भी गई है घुटने से।
धीरे धीरे वापस लाएंगे, नीचे आएंगे और वापस आकर पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन के लिए रोज अगर आप दाई टांग को ही पहले मोड़ते हैं तो अपनी बाई टांग को पहले मोड़िएगा आज। और यदि आप बाई टांग और दाई टांग दोनों से पद्मासन लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। किंतु एक टांग को जरूर ऊपर रखना है। अर्ध पद्मासन लगाने की कोशिश तो अवश्य करनी है, और जो अर्ध पद्मासन लगा लेते हैं वो पूर्ण पद्मासन की ओर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अपनी एड़ी को ऊपर रखेंगे। नीचे आ जाती है कोई बात नहीं, फिर से रख लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। क्योंकि यदि हम किसी चीज का, किसी भी क्रिया का प्रयास ही नहीं करेंगे तो उसकी पूर्णता में नहीं पहुंच। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास को भरें तो आपका नाभि वाला हिस्सा, आपके पेट पूरा बाहर की तरफ फैल जाए, इस प्रकार का प्रयास हो। और जब श्वास को छोड़ें तो नाभि बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाए, इस तरह का प्रयास करना है आपको लंबी गहरी श्वासों के साथ। श्वास भरते हुए आपका पेट की मांसपेशियां बाहर की तरफ फैल जाए। श्वास छोड़ते हुए आपकी नाभि अंदर की तरफ संकुचित हो जाए। और इस क्रिया में यदि आप मूल बंद लगाकर रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया। और प्रयास कीजिए कि मूल बंद लग जाए। सूक्ष्म व्यायाम आसनों की तैयारी होती है, और आसन हमारे प्राणायाम की तैयारी होते हैं। प्राणायाम ध्यान की तैयारी होता है, और ध्यान परमात्मा से मिलन की तैयारी होती है। तो सूक्ष्म अभ्यासों को आप हल्के में ना लें। आपके शरीर का रक्त संचार सूक्ष्म अभ्यासों के अंदर होता है। तो एक बार लंबी गहरी श्वास भरे ओम उच्चारण के लिए। भरिए श्वास। फिर से श्वास भरें। एक बार और श्वास भरें। गायत्री मंत्र के लिए फिर से दीर्घ श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हुए हमें सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। नेत्रों को बंद ही रखेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य मिलाएंगे, जोड़ेंगे और अपने प्रभु के दर्शन कर कर प्रातः काल में उनसे प्रार्थना करेंगे कि जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप योग साधना कर रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आपकी सहायता करें, मदद करें। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, दोनों टांगों को सीधा कर देंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखकर थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे कर लेंगे। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाकर अपने पंजों पे दबाव देकर बिना सहारे बैठने का प्रयास करेंगे। बैठिए कुछ समय इसी आसन में, कागासन बोलते हैं हम इसको। और आसन पर खड़े हो जाएंगे। आसन पर खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाएंगे। प्रणाम मुद्रा में आ गए। अब उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को आसमान की ओर पलट दें। अब श्वास भरें और एड़ियों को अपने आसन से ऊपर की तरफ उठा दें। पूरे शरीर का भार आप अपने पंजों पर ले आए। अब आप अपनी नाभि को अंदर की तरफ सटाने का प्रयास करें। गर्दन को आपको सीधा रखना है। दोनों कान आपके इनर आर्म से, मतलब बाजू से, अंदर की तरफ बाजू से स्पर्श करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे ले आए। एक बार नीचे ले आए, दोनों हथेलियों को पलट कर अपने सर पर रख लें और नेत्रों को बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और फिर से दोनों हथेलियों को पलटकर ऊपर की तरफ ले जाएं और पूरे शरीर को खिंचा देते हुए एड़ियों को ऊपर की तरफ उठा दें। अब अपने पूरे सामर्थ्य के साथ रुकने का प्रयास करेंगे और जो साधक नाभि को अंदर की तरफ खींच सकते हैं वो अपनी नाभि को अंदर की तरफ सटा लेंगे। ताड़ासन। ताड़ासन में जब आप अपने शरीर को खींचते हैं तो प्रत्येक अंग को फैलने का स्थान प्राप्त होता है। पेड़ वाले भाग की मालिश होती है और आपकी शरीर की समस्त मांसपेशियों में एक सुंदर खिंचाव आता है। तो पूरी प्रयास के साथ करना है सभी को। एड़ियों जिनके नीचे हो गई वापस ऊपर उठाएंगे और आप धीरे धीरे लाएंगे अपनी एड़ियों को नीचे और दोनों हाथ ऊपर ही खोलकर दाएं बाएं से वापस। पैरों को खोल लेंगे, नेत्रों को बंद कर लेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे।
लेंगे अश्वत्थासन का अभ्यास। अश्वत्थासन के लिए दोनों पैर आपके मिले हुए हैं, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ है। दाएं पैर को उठाकर पीछे रख दीजिए, दाएं हाथ को इस तरह से शरीर के पीछे कर दीजिए कि हथेली का रुख आपके आसन की ओर हो, ऊपर की ओर ना हो। अब श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, बाजू आपकी कान से सट जाए, हथेली का रुख सामने की ओर हो। अब अपने दाएं पैर पर स्पर्श को हटाकर बाएं पैर पर आ जाइए। आपका शरीर आगे की तरफ टेढ़ा ना हो, पूरा शरीर का भार आपके बाएं पैर पर है। अश्वत्थासन। हाथ को सीधा रखेंगे, हाथों की 5 उंगलियां पीछे की भी मिली होंगी। बहुत बढ़िया, सुंदर प्रयास सुशील गुप्ता जी, मीना जी, गीता जी, बीना जी, बहुत बढ़िया। कुछ क्षण रुकेंगे, 3 बिंदुओं पे आपको खिंचाव बनाना है, दाएं पैर पर, दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर ऊपर की तरफ। रूपाली जी, बहुत बढ़िया। रुकना है कुछ क्षण, घुटने से टांग को बिल्कुल सीधा करना है, पंजे को खींच कर रखना है। अब धीरे धीरे अपनी दाएं टांग को पहले आसन पर रखिए और बाएं हाथ को नीचे शरीर के साथ ले आइए, दोनों पैरों को मिलाइए। जिनके भी कैमरे खुले हैं लगभग सबने बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर, किसी का भी बैलेंस एक बार भी खराब नहीं हुआ। अब इसी क्रिया को हम बाईं ओर से करेंगे। तो बाईं टांग को रखिए पीछे की ओर, आप पूरे पैर को ना रखें, केवल पंजे को रख लीजिए। पंजे को रखिए इस तरह से, आप अपने बाएं पंजे को रखिए, ज्यादा सुविधा होती है। बाएं हाथ को पीछे ले जाइए और अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, बाजू को कान से सटा लीजिए और अब अपने बाएं पैर का स्पर्श हटा दीजिए। पंजे को खींचिए अधिक से अधिक पीछे की तरफ, बाएं हाथ को भी खींचिए पीछे की तरफ और दाएं हाथ को ऊपर की तरफ। जितना आप खिंचाव देंगे उतना आपका संतुलन अधिक बनेगा। अश्वत्थासन। अब सामने एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमा लीजिए, जिससे कि आपका बैलेंस अधिक से अधिक देर के लिए बन सके। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं आप। कुछ क्षण रुकने का प्रयास करना है, खिंचाव देते हैं तभी आप रुक पाते हैं, अन्यथा अश्वत्थासन का लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। आपके शरीर के पेड़ों वाले भाग पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। आपकी कमर की चर्बी घटती है इस प्राणायाम, इस आसन से। धीरे धीरे आएंगे वापस, बाईं टांग को नीचे रखेंगे और दाएं हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे। बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने किया। कुछ क्षण विश्राम लेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे और अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया। विश्राम। चलिए आगे की क्रिया करते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग करते हैं जिससे कि विश्राम का आनंद आए। अपने दोनों हाथों को सीधा कर कंधे के समान ऊंचाई पर उठाएं, हाथों की मुठ्ठियां बनाएं और आज जॉगिंग कैसे करेंगे, इस तरह से हाथों को ऊपर नीचे करेंगे और पैर को भी इस तरह से हम चलाएंगे और सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। तेज कर सकता है तेज करेगा और वो धीरे करेगा। नहीं नहीं नहीं, सुशील गुप्ता जी आपके हाथ ऐसे नहीं, ऐसे बोलेगा, बिल्कुल सीधा, ऐसे ऐसे। यस, आपको सीधा रख के ऊपर नीचे चलाना है, हमें ऐसे। ये चलिए कोई बात नहीं, जिससे जैसे हो रहा है वैसे करेंगे, लेकिन शरीर को थकाएंगे। ये ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सर आप भी चीटिंग कर रहे हैं, आप तो ऐसे ऐसे कीजिए। वेरी गुड,
थैंक यू सर। चलिए बैठेंगे आसन पर और लेट जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरह से हाथ चला के पैर भी चलाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने अपने शरीर को पूरा हिलाया। विश्राम का समय। लंबी गहरी सांस। जैसे कि सर कहते हैं शादी को आ रहे हैं तो थोड़ी सी ज्यादा एक्सरसाइज करना है। श्वासों को सामान्य करेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे तो आपकी श्वासें सामान्य हो जाएंगी। आंखें बंद करके देखना है आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट होती है और कैसे धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है। बहुत बढ़िया। शवासन में सिर्फ एक ही बात का ध्यान आपको रखना होता है कि आपको लंबी गहरी श्वास भरनी होती है और छोड़नी होती है। दोनों हाथों को ले आए शरीर के साथ, दोनों पैरों को मिला लें। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सर के पीछे ले जाएं। खिंचाव के साथ पांचों उंगलियां मिली हुई, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। अब दोनों टांगों को उठा दें आसमान की ओर 90 डिग्री एंगल पर। नाव आसन का अभ्यास लेंगे हम। और जो साधक साधिकाएं प्रयास कर सकते हैं अपने सर से पीछे लगाने का, अपने पंजों को लगाएं थोड़ा सा और आगे की तरफ आए। चलिए कीजिए दोलन, प्रारंभ कीजिए अपनी पीठ के बल दोलन। और आज संकल्पित हो जाइए कि एक स्टेप आगे बढ़ना है आपको। यदि आपके पैर पीछे नहीं लगते हैं तो आपको पैर पीछे लगाने हैं। और यदि आगे की तरफ नहीं, रूपाली जी ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? बैठिए, पूरा पूरा बैठिए रूपाली जी। रूपाली गुप्ता जी, हाँ पूरा बैठिए और पूरा पीछे लेटिए। यस, अब फिर पूरा बैठिए। यस, ऐसे। अगर आपको नहीं, आप तो काफी दिन से कर रही है हमारे साथ साधना, तो आपको आता होगा जरूर। बहुत बढ़िया। ऐसा ना समझे कि मुझे कोई नहीं कोई देख रहा है तो मैं जैसे मर्जी कर लूं, चीटिंग कर लूं। नहीं नहीं नहीं, आपको अपने साथ ईमानदारी करनी है। आपको पोज को पूरा करना है। प्रभाव नहीं आएगा अदरवाइज। अगर कोई परेशानी है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी तरह का कोई कष्ट है आपको। बहुत बढ़िया। सोनिया जी पैरों को मिलाकर रखिए और हाथों को बिल्कुल सीधा रखिए। यस, ये कीजिए कीजिए। नावासन आपके रीढ़ की इतनी सुंदर मालिश करता है कि आप स्वयं नहीं जानते हैं कि आप कितना पोषित कर रहे हैं अपनी रीढ़ को। ये चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। बहुत बढ़िया, सुंदर प्रयास बीना गुप्ता जी। और इस तरह से दंडासन में बैठेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। और आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय रीना जैन जी को आगे आगे हमें आसनों का अभ्यास कराएं। हरिओम रीना जी। हरिओम मैम, सभी को मेरा प्रातः वंदन।